नोएडा में वर्कर्स के प्रोटेस्ट के बाद एक कमेटी बनाई गई है जो इस प्रोटेस्ट की जांच करेगी। कमेटी ने कहा कि पूरा विरोध प्रदर्शन एक अफवाह की वजह से शुरू हुआ। फेक न्यूज चलाई गई कि केंद्र सरकार ने सबको 20,000 न्यूनतम सैलरी यानी मिनिमम सैलरी का आदेश दे दिया है। यह अफवाह पहले हरियाणा में फैली और फिर उसके बाद एनसीआर तक पहुंच गई। अफवाह वाला ये जो दावा हम आपको बता रहे हैं, ये दावा कमेटी ने किया है जो नोएडा वर्कर्स के प्रोटेस्ट की जांच के लिए बनाई गई है। आगे कमेटी ने बताया कि 13 अप्रैल को हमने मीटिंग की जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्ष यानी कि जो वर्कर्स हैं वो और प्राइवेट कंपनीज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें बुलाकर एक मीटिंग की गई। और इसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा वर्कर्स ने मीटिंग में कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ कमेटी ने रिकमेंड किया कि नोएडा गाजियाबाद के लिए सैलरी अलग है और दूसरे जिलों के लिए अलग है। इसके बाद कमेटी ने कहा कि हमें कर्मचारियों को भी बचाना है और उद्योग को भी बचाना है। कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। कमेटी में और क्या बात बताई गई वो सुनिए। जिन उपद्रवी तत्वों ने वायलेंस किया है या गड़बड़ी की है उनको काफी कुछ आइडेंटिफाइड है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेट गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से अवगत है। जो खुराफाती तत्व है, उपद्रवी तत्व है, उनको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों अलग अलग कैटेगरीज के लिए नई सैलरी जारी की है। नई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी, यानी कि मंथ एंड होने पर नए नियम वाली सैलरी मिलेगी। पहले कितनी सैलरी थी और अब कितनी सैलरी हो जाएगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अकुशल यानी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए सैलरी पहले 11,313 थी जिसे अब 13,690 कर दिया गया है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए 12,445 थी जिसे अब बढ़ाकर 15,059 कर दिया गया है। स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए सैलरी पहले 13,940 थी जिसे अब 16,868 कर दिया गया है। ये नई सैलरी हमने आपको समझाई जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। अब वैसे वर्कर्स 20,000 न्यूनतम सैलरी की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये 2,500-3 हज़ार जो सैलरी बढ़ाई गई है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मिनिमम 20,000 सैलरी पर मंथ चाहिए। अभी भी उनका ये प्रोटेस्ट जारी है। 13 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हिंसा भी खूब हुई थी, कई सारी गाड़ियों को आग लगा दी गई थी और इलेक्ट्रिक पोल्स भी टूटे हुए नजर आए थे। तो सरकार ने बताया कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा और भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और कई अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं जो फैक्ट्रीज में लगे थे। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। वायरल वीडियो की मदद से लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और हिंसा को लेकर जो यूपी सरकार है वो भी सख्त है। और कई सारी चैट्स भी सामने आई हैं जिसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कई चैट्स भी सामने आई हैं जिसमें हिंसा भड़काने की बातें चल रही हैं। तो ऐसे लोगों को भी पुलिस आइडेंटिफाई करेगी और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बाकी जो 20,000 न्यूनतम सैलरी वाली बात थी उसे कमेटी ने अफवाह बता दिया है। इस रिपोर्ट में अभी इतना ही। आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी एल एन टॉप।